जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़े किबार सहाबा कराम में से है। एक दफ़े वो सफ़र में जा रहे हैं, हज़रत अबू उस्मान उनके साथ हैं। ये सफ़र में निकले हैं, रास्ते में एक जगह एक दरख्त की टहनी को पकड़ा है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कोई जंबिश दी है, हरकत दी है, हिलाया है, तो उसके पत्ते झड़ गए हैं। और फिर फरमाया कि अबू उस्मान मुझसे पूछते नहीं ऐसा मैंने क्यों किया है। हज़रत अबू उस्मान ने फरमाया हज़रत बतला दीजिए। तो फरमाया हज़रत सलमान फ़ारसी ने कि ऐसा ही वाक़या हुआ, मैं जा रहा था पैगम्बर गिरामी के हमरा सफ़र पर, ऐसे ही पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने रास्ते में पकड़ा टहनी को, जंबिश दी, हरकत दी, पत्ते झड़ गए, तो मैंने भी ना पूछा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सलमान पूछते नहीं हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बंदा मोमिन अल्लाह के घर में जाता है, नमाज पढ़ता है, तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं जैसे शाख से पत्ते झड़ गए। एक फर्द इबादत करने को गया है, उसके नतीजे में अल्लाह ने उसके सारे सगीरा गुनाहों को यूं ख़त्म कर दिया। एक और वाक़या आप तवज्जो कीजिएगा। एक बड़े सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े सहाबी हैं, नाबीना सहाबी हैं और मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। वो बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ़ हैं, तो वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और दरख्वास्त करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ईशा की जमात के लिए मस्जिद में नहीं पहुंच सकता, मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं रात को ईशा की नमाज अपने घर में पढ़ लूँ। अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगने के लिए आए हैं, अपने कुछ उज़र लेकर आए हैं, तकरीबन 6 उज़र हैं जिनको लेकर आए हैं कि इजाज़त क्या चाहते हैं, ये नहीं नमाज नहीं छोड़ना चाहते, नमाज कज़ा भी नहीं करना चाहते, सिर्फ जमात के लिए मस्जिद में नहीं आ रहे, घर में ईशा की नमाज पढ़ना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रजुलुन ज़रीरुल बसर शासिउद्दार व लैसा ली क़ाइदुन युलाइबुनी इलल मस्जिद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नाबीना आदमी हूँ, मेरी आंखों में बिनाई नहीं, मेरा घर मस्जिद से दूर है और मुझे घर से मस्जिद तक लाने वाला कोई नहीं। मैं नाबीना आदमी हूं, मेरा घर मस्जिद से दूर और मुझे घर से मस्जिद तक लाने वाला कोई नहीं, मुझे इजाज़त दे दीजिए, रात की तारीकी में मुझे आना मुश्किल है, मैं घर में बैठ के ईशा की नमाज पढ़ लूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हल तस्माउन निदा, क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम फरमाते हैं क़ाल नाम, फरमाया जी हाँ मुझे अज़ान की आवाज़ तो सुनाई देती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फिर आपको मस्जिद में आकर ही फ़र्ज नमाज ये पढ़नी होगी। वो चौथा उज़र पेश करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना बैती व मस्जिदी नखलुं व शजरा। या अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के और मस्जिद के दरमियान का जो फासला है इसमें झाड़ियाँ हैं, इसमें दरख्त हैं, खारदार झाड़ियाँ हैं, तो मुझे इजाज़त दे दीजिए मैं घर में नमाज पढ़ लूँ, मेरे लिए आना मुश्किल लग रहा है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तस्माउन निदा, अल्लाह के नबी ने फिर इरशाद फरमाया क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। क़ाल नाम, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम फरमाते हैं जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आवाज़ सुनाई देती है। तो फरमाया फिर आपको मस्जिद में आकर ही नमाज पढ़ना होगी। चौथा उज़र हो चुका, पांचवा उज़र पेश करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मदीनता कसीरतुल हवामी वस्सीदा, ये जो मदीना की आबादी बहुत कम है, ये जो मेरे रास्ता है जंगली रास्ता है, इसमें कांटे हैं, दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं और उसमें दरिंदे और भेड़िए भी हैं, मुझे डर लगता है मस्जिद में आने के लिए, तो मुझे इजाज़त दे दीजिए मैं घर में नमाज पढ़ लूँ। तो अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया हल तस्माउल मुअज़्ज़िना, क्या आप मुअज़्ज़िन को सुनते हैं, मुअज़्ज़िन की आवाज़ आपको सुनाई देती है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम फरमाया नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुअज़्ज़िन की आवाज़ तो सुनाई देती है। तो अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया कि आपको मस्जिद में आना होगा, मस्जिद में आकर आपको नमाज पढ़नी होगी। छठा उज़र पेश करते हैं अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना कमा तुरानी कल ज़हब बसरी व जबर सिन्नी,
آپ دیکھ رہے ہیں میں نابینا آدمی ہوں اور نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ بوڑھا آدمی بھی ہوں. لانے والا کوئی نہیں, گھر دور ہے, راستے میں جھاڑیاں ہیں, جنگل ہے, خاردار جھاڑیاں ہیں, درندے اور بھیڑیے ہیں. مجھے صرف یہ اجازت دے دیجیے میں گھر میں عشاء کی نماز ادا کر لوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں اجازت نہیں ہے, آپ کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنی ہوگی. سوچئے آپ اور میں کیا کر رہے ہیں. کیا ہمارے پاس وہ 6 عذر ہیں جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس ہے, اور اس کے باوجود بھی ان کو اجازت نہیں مل رہی. ہم لوگ تندرست ہوتے ہوئے, صحت مند ہوتے ہوئے, معمولی سے یہ بہانہ بنا کر کے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, میں کچھ مصروف ہوں, میری کوئی میٹنگ چل رہی ہے, میرے گیسٹ آ رہے ہیں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بدبختی ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے.